जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एग्ज़ाम की सारे नए रूल के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए। तो मेरे दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की अभी पीएचडी चल रहा है और लगभग पीएचडी कंप्लीट होने ही वाला है। और अभी सबको एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए बहुत अच्छी से। लेकिन यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एग्ज़ाम के रूल के कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि हाल ही में बीएसएफ की टेस्टमैन की पद की एग्ज़ाम हुई है। और उस एग्ज़ाम में टेस्टमैन की जो क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले इस एग्ज़ाम को जहाँ पर कैंसिल करना चाहिए था, मगर वहाँ ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल ना होने के भी बहुत बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है, बीएसएफ की एक एग्ज़ाम की कंडक्ट करवाने में बहुत खर्चा होती है। और दूसरा रीज़न तो ये है, एग्ज़ाम को करवाने में बहुत समय लिया जाता है बीएसएफ की हेडक्वार्टर की तरफ से, और बहुत सोच समझ के समय निकाला जाता है। और तो और इस एग्ज़ाम की कंडक्ट करवाने में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को रेंट पर लेना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं, एक काम बार बार नहीं किया जा सकता। कुछ एग्ज़ाम सेंटर में एक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले आउट हो चुकी है। इस कारण से बीएसएफ की तरफ से निर्णय लिया गया है कि एक या दो एग्ज़ाम सेंटर में एक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले आउट हो चुकी है। इस रीजन से पूरा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। बीएसएफ हेडक्वार्टर इस बात को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पद की जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में बहुत सारे नए रूल लागू किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एग्ज़ाम टेस्टमैन की तरह ऑफलाइन होगी। और यहाँ पे बीएसएफ हेडक्वार्टर टेस्टमैन की एग्ज़ाम पेपर आउट होने की बड़ी गलतियाँ दोबारा नहीं करना चाहेंगे। आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे बीएसएफ टेस्टमैन की क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर 2 या 3 सीट में हुआ करता था। आप अब सोचेंगे कि सीट का मतलब क्या है, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मैं हूँ आपके लिए। तो मेरे दोस्तों, एक एग्ज़ाम में 2 या 3 सीट का मतलब होता है, एग्ज़ाम सेंटर में जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए तब आप देखेंगे 3 सीट क्वेश्चन का मतलब है। अब आप मान लीजिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 या रोल नंबर 3 एक साथ एक ही लाइन में बैठा है। इन तीनों का क्वेश्चन पेपर कभी मैच नहीं करेगा। मान लीजिए आप रोल नंबर 1 को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है वही क्वेश्चन पेपर दो के साथ मैच नहीं करेगा, और 2 को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है 2 के साथ 3 का क्वेश्चन पेपर कोई मैच नहीं करेगा। अब जो 4 नंबर वाला बंदा है, 1 के साथ 4 नंबर वाला का क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा, 1 या 2 या 3 के साथ मैच नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन पेपर सीट। तो पहले ऐसा तैयार किया जाता था। मुझे लगता है अब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ हेडक्वार्टर ने फैसला किया है कि इस बीएसएफ कांस्टेबल मिनिस्टर की एग्ज़ाम पेपर की 7 से 9 सीट में बांट दिया जाए। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रोल नंबर के वाइज ही आपको आपकी क्वेश्चन मिलेगी, और एक क्वेश्चन सीट ऊपर से ही आपका रोल नंबर के वाइज सेट किया जाएगा। इसका मतलब है आपका रोल नंबर 11 है तो उस बंदे की क्वेश्चन पेपर सीट दिया जाएगा जो पहले से ऊपर से सेट आया है। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बीएसएफ टेस्टमैन में क्या हुआ। कैंडिडेट के बैठने के अनुसार क्वेश्चन पेपर दिया जाता था। अब आप मान लीजिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 है, और यहाँ पे रोल नंबर 2 नहीं आया, तो इस रोल नंबर 2 के जो क्वेश्चन पेपर था वो रोल नंबर 3 को दिया जाता था। मगर अब हेड कांस्टेबल की एग्जाम में ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 है, और यहाँ पे रोल नंबर 2 नहीं आया है, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 नंबर या 1 नंबर को नहीं दिया जाएगा। इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑफिस में जमा हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पेपर ऊपर से ही सेट होके आया है, तो इसका एग्ज़ाम पेपर ऑफिस में जमा हो जाएगा। इस तरह से बीएसएफ हेड कांस्टेबल की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और इस रूल से आपका एग्ज़ाम होगी। तो मेरे दोस्तों, बीएसएफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, तो मेरे दोस्तों, इस चैनल में मैथ के सारे टॉपिक, जीके, जीएस, रीजनिंग के सारे टॉपिक, हिंदी के सारे ग्रामर के टॉपिक बिना पेन उठाए शॉर्ट ट्रिक की मदद से इस चैनल में सिखाया जाता है। बस आप अपना दिमाग के इस्तेमाल करके आप सारी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियो इस चैनल में डालता हूं, और इस चैनल में सारे वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए।
और आप जीके जीएस की सारे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट लिंक दिया गया है उस वेबसाइट लिंक में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।